हेलो, वेलकम बैक स्टूडेंट। आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, यानी कि आपको जितने भी मैं वीडियोस रखूंगी उसकी आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ओके, तो अब हम स्टार्ट करेंगे स्टैंडर्ड 9 का हमारा 4th चैप्टर। हमने 3rd चैप्टर तक का कंप्लीट किया है। 4th चैप्टर हमारा है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अब तक हमने पॉलिनोमियल्स वाला 2nd चैप्टर देखा था, जिसके अंदर हमने डिटेल में देखे थे कुछ सम्स। वो लीनियर इक्वेशन थे, सिर्फ लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल वाले। यहाँ पर हम लीनियर इक्वेशन लेंगे, लेकिन यहाँ पर वेरिएबल 2 होंगे। वेरिएबल मतलब क्या है? सपोज ये वाला इक्वेशन है तो इसको हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। जो 1 वेरिएबल वाला, इनको वेरिएबल कहते हैं। इसकी वैल्यू होती है वो चेंज होती है, डिपेंडेंट होती है कांस्टेंट पर। ओके, तो इसको बोलेंगे हम वेरिएबल। जो वेरिएबल से अगर एक वेरिएबल है तो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, और 2 है तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ये एक वेरिएबल है मतलब इसकी वैल्यू है, x की वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी, जो फिक्स है। लीनियर इक्वेशन होता है 1 वेरिएबल वाला, उसका जो सॉल्यूशन होता है वो यूनिक होता है। ओके, ये बात याद रखिए। जब इक्वेशन लीनियर हो और 1 वेरिएबल वाला हो तब उसका सॉल्यूशन होता है वो यूनिक होता है। जैसे कि मैं सपोज ऐसा लिखती हूं, x माइनस 5/2 इज इक्वल टू 0, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? ये सामने की साइड चला जाएगा, ये x की वैल्यू आई। अगर मैं ऐसा लिखूं x प्लस 1.7 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आएगी? सामने की साइड जाएगा तो माइनस आएगा, माइनस में आएगा। लेकिन इसका आंसर फिक्स है, यही वाला ही इसका आंसर है, तो ये यूनिक आंसर है। जबकि 2 वेरिएबल होता है, उसमें जैसे जैसे x और y किसी भी की वैल्यू चेंज होगी उसके ऊपर डिपेंडेंट उसका आंसर होगा। जैसे कि ये वाला इक्वेशन में लू, अगर x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ये इक्वेशन है x की वैल्यू y पर डिपेंडेंट है और कांस्टेंट पे। ओके, उसी तरह से y की वैल्यू x और कांस्टेंट पे डिपेंडेंट है। अब यहां पर अगर मैं x की जगह 0 ले लूं, यानी कि x की वैल्यू मैं 0 लूं, तो y की वैल्यू मुझे कुछ मिल जाएगी। सपोज x 0 लेती हूं तो मुझे y की वैल्यू क्या मिलेगी? 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, मीन्स y की वैल्यू मुझे मिली 5। अब मैं x की जगह 1 लेती हूं तो मुझे y की वैल्यू क्या मिलेगी? y की वैल्यू मिलेगी 4। अब इसी तरह से x की वैल्यू मैं 2 लूंगी तो फिर से y की वैल्यू है यहां पर चेंज हो जाएगी, यानी कि y की वैल्यू जो है वो x पर डिपेंडेंट है और कांस्टेंट पे। उसी तरह से x की वैल्यू है वो y और कांस्टेंट पे डिपेंडेंट होती है। ओके, तो जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल होता है उसके जो सॉल्यूशन होते हैं वो मेनी सॉल्यूशन होते हैं, बहुत सारे उसके आंसर मिल सकते हैं हमें। ओके, ये वाला यूनिक होता है, जबकि यहाँ मेनी सॉल्यूशन होता है, बहुत सारे सॉल्यूशन हमें मिल सकते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे हमारी इसी वाली एक्सरसाइज से। इसकी एक्सरसाइज है, हाँ एक और चीज, जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है इसको हम उसका बेसिक फॉर्म है इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ a, b और c है वो a और b है वो कोएफिशिएंट है, जबकि c है वो कांस्टेंट है। कोएफिशिएंट मतलब वो भी एक कांस्टेंट ही है, लेकिन ये x का कांस्टेंट रहेगा, ये y का कांस्टेंट रहेगा। तो आप इन शॉर्ट ये कह सकते हैं ये सारे के सारे है वो कांस्टेंट है। ओके, सारे के सारे कांस्टेंट है। अगर आपको कोएफिशिएंट पूछा है, इसका कोएफिशिएंट क्या है, इसका क्या है, तो आप आसानी से इसकी a, b और c की वैल्यू लिख सकते हो। जैसे कि हम एग्जांपल ही देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल हमें दिया गया है
उसने लिखा है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। इस फॉर्म में हमें सारे के सारे जो भी हमें क्वेश्चन दिया है उसको इस फॉर्म में लिखना है। तो हमें उसका फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, उसकी वैल्यू लिखी है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4.37। अब हमें इसको इस तरह के फॉर्म में लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे? इजी है, x y और कांस्टेंट वैल्यू x y जो हमें दी है वही लिखनी है, और कांस्टेंट इक्वल टू की इस तरफ है ना, उसको इस तरफ ले लेंगे तो साइन चेंज हो जाएगी। यहाँ एडिशन की है, ये प्लस साइन है तो यहाँ आएगा माइनस। सामने आपको 0 होना चाहिए, यानी कि ये फॉर्म ये वाला हो गया। और यहाँ आप लिख सकते हो हियर a इज इक्वल टू क्या है? 2 x का कोएफिशिएंट, सॉरी b इज इक्वल टू y का कोएफिशिएंट, और c इज इक्वल टू ये कांस्टेंट। c की यहाँ वैल्यू अगर माइनस है तो माइनस में ही आपको लिखनी है, अगर एडिशन प्लस वाली है तो सिंपल लिखो। ओके, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल का फर्स्ट सम। यहाँ आपको जो भी वैल्यू दी गई है वो आपको लिखनी है। अब कभी ऐसा होता है जैसे कि आपको एग्जाम्पल 2 में दिया गया है उस तरह से, x की वैल्यू दी है -5, इसको आपको x ये वाले फॉर्म में लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे? सिंपल है, x प्लस ये x का कोफिशिएंट क्या होगा? 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा x ही, y यहां पर है ही नहीं, तो 0 के साथ हम कोई भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आता है? 0। अब 5 है यहाँ इक्वल टू की सामने की साइड है और वो माइनस है, तो इक्वल टू की इस तरफ आ जाएगा तो क्या होगा? प्लस। तो ये हो गया ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 वाले फॉर्म में। तो यहां पर भी हम लिखेंगे a की वैल्यू क्या है हमारी? 1, b की वैल्यू 0 और c की वैल्यू 5। प्लस है तो सिर्फ 5 ही लिखना है। ओके, तो ये हो गई हमारी बेसिक इंफॉर्मेशन जो हमारे चैप्टर 9 में स्टार्टिंग से हमें काम आएगी। ये हमारी हो गई बेसिक इंफॉर्मेशन। ओके, तो अब हम स्टार्ट करेंगे हमारी एक्सरसाइज 4.1 जो बिल्कुल इजी है, बिल्कुल छोटी भी है। स्टार्ट करेंगे हमारी एक्सरसाइज 4.1। यहां पर आपको इक्वेशन बनाना है 2 वेरिएबल वाला। फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। नोटबुक की प्राइस जो है वो पेन की प्राइस से डबल है। ओके, तो हमें लीनियर इक्वेशन उसका बनाना है 2 वेरिएबल वाला, और आपको ब्रैकेट में कुछ इंस्ट्रक्शन भी दिया गया है। टेक द कॉस्ट ऑफ नोटबुक, तो पहले हम स्टार्ट वहीं से ही करेंगे। कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज इक्वल टू ₹x, जो आपको नोट में ही साइड में दिया हुआ है, और कॉस्ट ऑफ पेन क्या दिया है? y। ओके, अब क्या बोला है? नोटबुक की प्राइस है वो डबल है इससे। ये मैंने नोटबुक लिया, सामने मैंने लिया पेन, इसकी प्राइस डबल है तो मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगी। ये कैसे हुआ? सपोज आप देखेंगे यहां 5 है, सामने की तरफ 10 है, 10 है। ओके, यहाँ 5 है, यहाँ पर 10 है। अब मुझे इन दोनों को इक्वल करना है तो मैं किसको मल्टीप्लाई करूंगी? ऑब्वियस है, मैं 5 को ही 2 से मल्टीप्लाई करूंगी, तब जाके ही 10 होगा। तो ये ऑलरेडी डबल है इसकी वैल्यू, तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो दोनों की वैल्यू इक्वल हो जाएगी। तो इसका इक्वेशन क्या बनेगा? हमें पहले इक्वेशन है उसके साथ बनाना है ax प्लस by प्लस c, ये वाले फॉर्म में है। यहाँ पर c की वैल्यू यहाँ नहीं है तो क्या होगी? 0 होगी ऑब्वियस है, जिसको हमें लिखने की जरूरत नहीं है। ये वाला तो नहीं लिखना है, बस यहाँ आपका सम है वो
कंप्लीट हो गया। सिर्फ कितनी चीजें लिखनी है, ये 2 लाइन और ये 2 इक्वेशन। यहां हमारा फर्स्ट सम है वो कंप्लीट हो गया। बिल्कुल इजी वाली एक्सरसाइज है। सेकंड सम देखते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ। अब हमें जो इक्वेशन हमें दिए गए हैं वो इस फॉर्म में दिखाने हैं। इंडिकेट द वैल्यू ऑफ ए, बी और सी। ओके, तो हम स्टार्ट करेंगे हमारे फर्स्ट वाले इक्वेशन से। फर्स्ट इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9.35 बार, यानी कि 5 है वो रिपीट हो रहा है बार बार। तो पहले हम इसको ये वाले फॉर्म में लिखेंगे। कैसे? 2x प्लस 3y माइनस 9.35 बार इज इक्वल टू 0 हो गया। हियर a की वैल्यू, b की वैल्यू, इसके कोएफिशिएंट है वो ही लिखने हैं, और c की वैल्यू माइनस है तो माइनस ही लिखनी है। हो गया हमारा फर्स्ट सम कंप्लीट। सेकंड वाला मैं आपको ऑलरेडी इसी फॉर्म में ही दिया हुआ है। सेकंड वाला देखते हैं। x माइनस वाई अपॉन 5 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो यहां डायरेक्ट लिखेंगे हम। a की वैल्यू क्या है? 1। कोई कोएफिशिएंट नहीं है, मतलब उसकी वैल्यू है 1। b की वैल्यू यहां पर क्या होगी? y है, माइनस की एक वैल्यू है दिखाई दे रही है, और नीचे 5 दिखाई दे रहा है। माइनस की वैल्यू ऊपर 1 लिखो, नीचे 5 लिखो। इसको y से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यही वैल्यू आपको मिल जाएगी। c की वैल्यू माइनस में है, माइनस 10। तो इसी तरह से सेकंड वाला, थर्ड, सिक्स्थ और सेवंथ इसी तरह से है। ओके, सेवंथ वाला एक करवाती हूं, इसके बाद एक और भी करवाऊंगी। पहले सेवंथ वाला देख लेते हैं। 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो इसको x y और ax प्लस by प्लस c वाले में हम रखेंगे तो कैसे लिखेंगे? ax by प्लस c की जगह पर है 2। हो गया। a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू। ओके, तो अब हम देखेंगे हमारा इक्वेशन फिफ्थ वाला देखते हैं। इसकी वैल्यू आपको दी गई है 2x इज इक्वल टू माइनस 5y। ax ये माइनस है, सामने की साइड जाएगा तो प्लस में 5y प्लस c को आपको दिया ही नहीं है तो हम 0 रखेंगे। ओके, ये बात ध्यान रखिए। a की वैल्यू यहाँ पर 2 होगी, b की वैल्यू 5 होगी, जबकि c होगा हमारा 0। यहाँ पर हमारा सम कंप्लीट हो गया। ओके, तो इसी तरह से जो बाकी के मैंने छोड़ दिए हैं, इतने मैंने करवाए हैं, बाकी के जो छोड़ दिए हैं वो आपको खुद ही ट्राई करने हैं। बिल्कुल इजी है ये मेथड। तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 4.1 है वो कंप्लीट हो रही है। नेक्स्ट टाइम हम मिलेंगे तब हम देखेंगे सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन। और हम स्टूडेंट्स, मैंने एक इसमें वीडियो रखे हुए हैं जो एक्स्ट्रा एक्टिविटी के लिए है, जो आप घर पे आसानी से कर सकते हो, जिसमें से आपको कुछ सीखने को भी मिलेगा और घर में से आप कुछ वेस्ट में से बेस्ट आइटम भी बना सकते हो। तो वो भी देखिए और फ्री टाइम में एंजॉय कीजिए। बाय बाय स्टूडेंट्स।